दोस्तों नमस्कार। आज के जीके क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं स्पेशल छत्तीसगढ़ का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आज का प्रथम क्वेश्चन है, देश में क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ कौन सी स्थान पर है। ऑप्शन ए है 7वां और बी में है 8वां और सी है 9वां और डी में है 10वां। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 9वां। दोस्तों इसके अंतर्गत एक और प्रश्न बनता है, देश के कुल क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है। तो कितना है दोस्तों, 4.11%। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है कांकेर और बी में है सुकमा और सी है जांजगीर और डी है दंतेवाड़ा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सुकमा। दोस्तों इसके अंतर्गत 3 प्रश्न और बनता है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी छोर पर स्थित जिला कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, बलरामपुर। एक और प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व में स्थित जिला कौन सा है। तो कौन सा जिला है, जशपुर। एक और प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पश्चिम छोर में स्थित जिला कौन सा है। तो कौन सा है, बीजापुर। दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो ऑप्शन ए है अंबिकापुर और बी में है जांजगीर चांपा और सी में है जगदलपुर और डी में है रायपुर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अंबिकापुर। और दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म जिला कौन सा है। तो क्या है दोस्तों, चांपा। दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रशासनिक संभाग है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी है 5। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 5। तो कौन कौन सा है दोस्तों, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा संभाग। दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो ऑप्शन ए है 600 किलोमीटर, ऑप्शन बी 700, ऑप्शन सी 800, ऑप्शन डी 900। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 700 किलोमीटर। दोस्तों इसके अंतर्गत एक और प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। दोस्तों पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 435 किलोमीटर। दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन ए है ऊपरी भाग से और बी में है मध्य भाग से और सी में है निचले भाग से और डी में है कहीं से नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऊपरी भाग से। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन ए में दिया है 6 और बी है 7 और सी है 8 और डी है 9। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 7। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो कौन कौन से 7 जिले हैं। पहला है सूरजपुर और दूसरा है कोरिया और तीसरा है कोरबा जिला और चौथा नंबर है दोस्तों जांजगीर चांपा और 5वां नंबर है बलौदा बाजार और 6वां है महासमुंद और 7वां है गरियाबंद। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने जिला सीमावर्ती राज्य उड़ीसा को स्पर्श करती है। तो ऑप्शन ए में 8 और बी है 9 और सी है 10 और डी है 11। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 9। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वे कौन कौन से जिला है जो स्पर्श करती है। तो पहला है जशपुर जिला, इसके बाद रायगढ़, इसके बाद सारंगढ़, बिलाईगढ़। दोस्तों इसके बाद है महासमुंद। दोस्तों इसके बाद है गरियाबंद, इसके बाद है धमतरी के बाद कोंडागांव के बाद बस्तर के बाद सुकमा। दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। तो ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश और ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन सी में है उड़ीसा और डी में है आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। दोस्तों इसके अंतर्गत 3 प्रश्न और बनता है,
क्या प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पूर्व में स्थित राज्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? उड़ीसा। अगला प्रश्न है, उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, वह जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है कोरिया, और बी है बलरामपुर, और सी है जसपुर, और डी में आता है सरगुजा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कोरिया जिला। प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए बीजापुर, और बी में कांकेर, सी में रायगढ़, और डी है जसपुर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बीजापुर। दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 8,530 वर्ग किलोमीटर। और दूसरे में है दोस्तों कांकेर, इसका क्षेत्रफल है 7,161। तो दोस्तों अगला है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए शक्ति, और बी में गौरेला पेंड्रा मरवाही, और सी में जांजगीर चांपा, और डी में सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शक्ति। दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 1,632.307 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों अगला प्रश्न है, राज्य के किस नेता को सर्वप्रथम किसी राज्य का राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है रमेश बैस, और बी में है विद्याचरण शुक्ला, और सी है मोतीलाल वोरा, और डी है ई राघवेंद्र राव। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल वोरा, जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। दोस्तों रमेश बैस वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगा है? तो ऑप्शन ए है उड़ीसा, और बी में है आंध्र प्रदेश, और सी है मध्य प्रदेश, और डी है उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। दोस्तों अगला प्रश्न है, सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है दोस्तों बलरामपुर, और बी में है सुकमा, और सी है जसपुर, और डी है रायगढ़। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बलरामपुर और सुकमा। दोस्तों बलरामपुर से लगा है उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश, और झारखंड। अगला है दोस्तों सुकमा। दोस्तों सुकमा से लगा है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना। दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की संख्या कितना है? तो ऑप्शन ए में है दोस्तों 10, और बी में है 12, और सी में है 14, और डी में है 16। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 10। दोस्तों आकांक्षी जिला वे जिला होते हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतों से प्रभावित होता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कौन कौन से वो 10 जिले हैं। तो पहला है कोरबा, महासमुंद, राजनांदगांव, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, और है सुकमा। दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जिलों की संख्या कितना है? तो ऑप्शन ए में है 18, और ऑप्शन बी है 20, और ऑप्शन सी है 22, और ऑप्शन डी है 24, और दोस्तों एक और ऑप्शन ले लो, ऑप्शन ई 16। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई 16। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वे कौन कौन से ज़िले हैं। पहला है कांकेर, दूसरा कोंडागांव, तीसरा बस्तर, बस्तर के बाद नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी। दोस्तों ये सब जिला ट्राइबल एरिया में आता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए है कबूतर, और बी में तोता, सी में पहाड़ी मैना, और डी में कोयल।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कोयल। दोस्तों इसके अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। वे कौन से प्रश्न है कि पहाड़ी मैना कौन से राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, साल वनों का द्वीप किस जिले को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है सरगुजा, बी में सुकमा, सी नारायणपुर और डी है बस्तर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बस्तर जिला। दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य क्या है? तो ऑप्शन ए में है विश्वसनीय छत्तीसगढ़ और ऑप्शन बी है हमर छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है सुघ्घर छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा देने विधेयक पारित हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 28 नवंबर 2007 को। दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछा का लोकार्पण कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 14 अक्टूबर 2021, जो कि उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया था। दोस्तों छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछा का निर्माण टसर सिल्क और खादी से हुआ है। दोस्तों इसकी लंबाई है 84 इंच और चौड़ाई 24 इंच है। दोस्तों इसमें छत्तीसगढ़ का जो राजकीय गमछा है, इसमें चित्र का अंकन किया गया है पहाड़ी मैना, राजकीय पशु वन भैंसा, बस्तर के प्रसिद्ध गौर मुकुट आदि। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत का राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 18 नवंबर 2019। दोस्तों इसके रचनाकार है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। दोस्तों इसमें 4 नदी का उल्लेख है। कौन कौन सी नदी है? फर्स्ट में महानदी, इसके बाद अरपा नदी, दोस्तों इसके बाद है पैरी नदी, इसके बाद है इंद्रावती। दोस्तों इसमें उल्लेखित जिला है दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा। और दोस्तों इसका गायन का समय है 1 मिनट 15 सेकेंड, 1 मिनट 15 सेकेंड। दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष भर में कितने राजकीय अवकाश घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए है 5, बी में 6 और सी में है 7 और डी में है 8। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 6। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो कौन कौन से 6 राजकीय अवकाश है। पहला है दोस्तों हरेली, इसके बाद आता है तीजा, इसके बाद है माँ कर्मा जयंती। अगला है दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस, इसके बाद है छठ पूजा, इसके बाद छेरछेरा त्यौहार। दोस्तों अगला प्रश्न है, चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है? तो ऑप्शन ए है रांझा हीर और ऑप्शन बी में है लोरिक चंदा और सी है चंदा चमेली और डी है नल दमयंती। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लोरिक चंदा। दोस्तों अगला प्रश्न है, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो ऑप्शन ए में है ओझा और बी है गदबा और सी है नगेसिया और डी है खरिया। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओझा। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस चिकित्सा प्रणाली में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य शासन द्वारा धन्वंतरी सम्मान दिया जाता है? ऑप्शन ए है आयुर्वेद, ऑप्शन बी है एलोपैथिक, ऑप्शन सी है होम्योपैथी और ऑप्शन डी है यूनानी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आयुर्वेद।